ओम नमो हरि शरणाय। महाभारत के समय की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन को समझाने गए कि भैया युद्ध मत करो और युद्ध में कुछ नहीं रखा और इसमें चारों तरफ से हानि ही हानि है। परंतु दुर्योधन को तो अपना ही एक अभिमान था, एक अहंकार था, और उस अहंकार के वश ही वो महाभारत का युद्ध हुआ था। तो उसके उपरांत जब उनको वो समझ में नहीं आई दुर्योधन के, तो भोजन की बात हो रही थी समझाने से पहले कि भोजन कहाँ करना है भगवान श्री कृष्ण को। तो शकुनी जी ने ये कहा था, शकुनी ने कहा दुर्योधन केशव को, माधव को, श्री कृष्ण को अपने यहाँ भोजन कराना और उनका अच्छी तरह से यथा सत्कार स्वागत कर देना, तो वो तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो भगत के वश में है। तो जब शांति दूत बनकर आए और उसके बाद जब भोजन की बात हुई, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दुर्योधन का मेवा मिष्टान 56 भोग नहीं लगाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मैं विदुर काका के घर पे ही जाके भोजन ग्रहण करूंगा। अब वो क्या था, वो सिर्फ एक प्रेम था, एक भक्ति थी, और उस भक्ति के वश आकर ही भगवान श्री कृष्ण ने 56 भोग त्यागे। वो दुर्योधन के मेवा मिष्टान जो अलग अलग व्यंजन बना रखे थे, वो त्याग कर भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के घर पे जाकर साग और रोटी खाई। और कहने के लिए यहाँ तक कथाएं बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को विदुर जी ने केला छील के खिला रहे थे, परंतु उनके प्रेम के वश इतने भाव विभोर हो गए कि केला तो फेंके जा रहे थे और छिलका भगवान श्री कृष्ण को खिला रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण भी बड़े प्रेम में होकर वो छिलका सेवन कर रहे थे, वो छिलका खा रहे थे। तो यहाँ प्रेम की परिभाषा इतनी बताई है सनातन पुरातन हमारे धर्म में। प्रेम के वश अर्जुन रतहा क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो हर मनुष्य मात्र को हर मनुष्य से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो आपसे किसी भी परिस्थिति में छोटा हो, चाहे वो आपसे आयु में छोटा हो, चाहे वो आपसे आर्थिक स्थिति में छोटा हो, किसी भी रूप में छोटा हो या बड़ा हो, आपने सिर्फ कर्म क्या करना है, सिर्फ उससे प्रेम करना है। और जो प्रेम नहीं करते तो मेरे हिसाब से तो परमात्मा को भी नहीं भाते होंगे, क्योंकि परमात्मा ऐसे मनुष्य को चाहते ही नहीं है। ऐसे मनुष्य के प्यार वो खुद ही प्रेम नहीं करते कि जो मनुष्य से प्रेम नहीं करते। तो आओ आज हम दिव्य ज्योत आध्यात्मिक मिशन से प्रेम की परिभाषा सीखे, और मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही अनुरोध करता हूँ कि आप भी दिव्य ज्योत आध्यात्मिक मिशन से जुड़े और औरों को भी जोड़े और अपना जीवन सफल बनाए, सार्थक करें। ओम नमो हरि शरणाय।